इस्लाम ने क्या दिया? इस्लाम ने क्या दिया बोलने लगूं तो रात दिन पूरा साल भी तकरीर करूं तो कम है। आप योगा की बात करते, बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स है, लेकिन हम मुसलमान ये मेडिकल बेनिफिट्स के लिए नमाज नहीं पढ़ते। हम नमाज पढ़ते अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। अगर आप साइंस का मुताला करेंगे, साइंस का, और साइंस को अपना मयार बनाएंगे, बराबर, और इसको परखेंगे, जितने भी किताब, चाहे बाइबल है, चाहे वेद है, चाहे कुरान है, साइंस से परखेंगे तो कुरान के अलावा बाकी सब किताबों में गलतियां हैं। मेरा नाम है, माय क्वेश्चन इज, Hinduism has given to this world yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases and Vedas for the knowledge. And I want to know what Islam or Quran gave to this world. भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू है हैदराबाद से, और हिंदुइज्म ने योगा दिया सेहत के लिए, आयुर्वेद दिया है बीमारी दूर करने के लिए, और तीसरी चीज Vedas for the knowledge. वेद फॉर नॉलेज। इस्लाम ने क्या दिया? इस्लाम ने क्या दिया बोलने लगूं तो रात दिन पूरा साल भी तकरीर करूं तो कम है। लेकिन आपके 3 बातों के जवाब दूंगा। आपके हिंदुइज्म में योगा दिया, बराबर? Yes. कितने हिंदू लोग योगा करते? Maybe 1-2%. 1-2% मान लो, सही है। हमारे इस्लाम में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम पे फर्ज करा 5 बार नमाज पढ़ने के लिए, 5 बार नमाज पढ़ने के लिए। और आप देखेंगे मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते। और मैंने एक तकरीर किया हूं जिसका नाम है सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। सलाह आपको रहनुमा दिखाता है सीधे रास्ते पर। और उस तकरीर में एक छोटा सा पार्ट है जिसे कहा जाता है मेडिकल बेनिफिट्स। पूरी तकरीर 1.5 घंटे की है, मेडिकल बेनिफिट्स भी लंबे हैं। आज की साइंस कहती है कि हमारे जो पोजीशन है, सलाम में हमें खड़े रहना पड़ता है, रुकू करना पड़ता है, सिजदा करना पड़ता है। आपने देखा होगा मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए। तो ये पोजीशन के वजह से कई आपकी हड्डियों की ऑर्थोपेडिक बीमारियां दूर होती है। और सुजूद जो है सलाह का सबसे बेहतरीन पोजीशन है। सजदा में हम अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन पे लगाते और कहते अल्लाह की तारीफ करते, सुभान बिन आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह। आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप अपने माइंड को काबू में नहीं कर सकते, अपने हाथ, अपने जिस्म को काबू में कर सकते, क्योंकि अपना माइंड भटकता है, अपना जहन। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जहन को काबू करने के लिए आप अपने जिस्म को काबू में कर सकते। तो हम क्या करते, सबसे हमारे अजीम जिस्म के ऊंचे पार्ट को हम हम्बल करते हैं और कहते सुभान बिन आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह 3 बार। जब हम ये करते हैं तो हम वी आर सबमिटिंग आवर विल टू गॉड। ये करते टाइम पे कई फायदे होते। फरिश तो लंबी है, 2-3 चीज कहूंगा। आप जब, हमारा जिस्म जो है, अक्सर लोग पूरे दिन खड़े रहते, कभी कभी लेटते। हम जब सिजदा करते हैं तो खून हमारे चेहरे में ज्यादा जाता है। जब खून चेहरे में ज्यादा जाता है तो जो चेहरे की चमड़ी है वो और हेल्दी होती है। आपको कई चेहरे के चमड़ी की बीमारी दूर हो जाती है। आप समझ रहे? देयर इज एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लोइंग इनटू द फेस। आप जब सिजदा करते हैं तो कई लोग को साइनस होते हैं। साइनस मतलब हमारे जो चेहरे के अंदर जो है साइनसेस है, मैक्सिलरी साइनस, स्मॉइडल साइनस। तो जब हम सिजदा करते हैं तो ये ड्रेन हो जाते हैं। तो ये ड्रेन हो जाते मतलब इसका जो फ्लूइड है वो निकल जाता है, आपको साइनस होने के चांसेस कम है।
हम जब आम तौर पे सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, हमारे लंग्स की जो हवा है 2/3, 2/3 हिस्सा हवा बाहर जाता है, हवा अंदर आता है। पूरी हवा बाहर नहीं जाती, अनलेस आप जानबूझ के करेंगे, जो हम करते हैं आमतौर पे। जब हम सिजदा करते हैं तो हमारे जो पेट के जो एब्डोमिनल पार्ट्स है वो लंग के नीचे के हिस्सों को दबाते हैं। जब दबाते हैं तो वो रेसिडुअल एयर, मेडिकल में कहते हैं रेसिडुअल एयर, वो 1/3 हिस्सा जो हवा का है हमारे फेफड़े में, वो भी बाहर निकलता है। तो हम सिजदे में जब सांस लेते हैं हमको फ्रेश एयर और आती है। तो फ्रेश एयर आने के वजह से हमारे फेफड़े की सेहत अच्छी होती है। हम जब सिजदा करते हैं तो हमें लेस चांसेस है हर्निया होने का। और कई फरिश्ते, हम जब सिजदे से उठते हैं तो हमारे जो थाई मसल्स है उसके ऊपर जोर आता है। हमारे थाई मसल्स ऑफ काफ मसल्स को कहते हैं एक दूसरा दिल। हमारा दिल जो है हार्ट है, पंप करता है ब्लड को। हम जब नीचे उठते हैं सिजदे से कयाम पे और कयाम से रुकू पे रुकेब से वापस जाते सिजदे में, तो आप देखेंगे प्रेशर आता है काफ मसल पे। काफ मसल को कहा जाता है पेरिफेरल हार्ट। ये हार्ट मतलब ये ब्लड को पंप करता है बाकी हिस्सों की तरफ, हेल्दी रहता है। आप योगा की बात करते, बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स है, लेकिन हम मुसलमान ये मेडिकल बेनिफिट्स के लिए नमाज नहीं पढ़ते। हम नमाज पढ़ते अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। ये जो मेडिकल बेनिफिट्स है हमारा साइड डिश है। साइड डिश ना हमारी बिरयानी है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसके साथ साथ ये बेनिफिट तो ऐसा ही मिल जाता हमको। कोई भी मुसलमान वर्जिश करने के लिए सलाह नहीं करता, सलाह करता है क्योंकि अल्लाह की इबादत करने के लिए। लेकिन साथ साथ वर्जिश भी हो रही है, सेहत भी हो रहा है। मैं कभी जिम में जाता ही नहीं हूं। मुझे लोग पूछते जिम में कितने बार जाते हैं? मैं नमाज पढ़ता हूं 5 टाइम, मैं पढ़ता हूं 7 टाइम। ताजुद आधा घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ता हूं। वर्जिश देखो, कल बीमार होने के बावजूद मैं 4 घंटा खड़ा था कि नहीं स्टेज के ऊपर, सलाह की वजह से। तो ये मेरी वर्जिश है। मैं कुरान के डब्बे उठाता हूं, मुझे नौकर उठाने की जरूरत ही नहीं। तो इस्लाम में जो सलाह है वो दूसरा नंबर है, सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम है। आप जो योगा की बात कर रहे थे, आपके लोग 1 या 2% नमाज पढ़ते, बराबर। मुसलमान 5 टाइम भले ने, जुम्मा तो पढ़ते, नमाज पढ़ते क्या नहीं? 5 टाइम कोई बोलेगा 10%, 20%, लेकिन जुम्मा तो पढ़ते। 80% तो पढ़ते, 90% तो पढ़ते जुम्मा। हफ्ते में 1 बार कम से कम पढ़ना चाहिए, 5 बार। तो आपके जो हिंदुइज्म में योगा कहा गया, हमारे इसमें सलाह, इस पर तकरीर 2 घंटे की मेरी है। आपका दूसरा, आपने कहा आयुर्वेद, हमारे में तिब्बे नबवी है। तिब्बे नबवी, तिब्बे नबवी अने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कहा हदीस में, किस तरीके से आप कई बीमारी को दूर कैसे, उसे कहते तिब्बे नबवी। और अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हिस्ट्री जब आयुर्वेद भी है क्या? आयुर्वेद है, लेकिन सबसे फेमस कौन सी है? एलोपैथी, बराबर। जब हम 8वीं और 9वीं सदी, 8th और 9th सेंचुरी आप पढ़ेंगे तो यूरोपियन कहते डार्क एजेस, अंधेरा दौर। वो अंधेरा उनके लिए था, दुनिया के लिए नहीं। हम मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी की चोटी पे थे। वो फिरंगी लोग, यूरोपियन, वो अनपढ़ थे। हम मुसलमान चोटी पे थे।